हेलो एवरीवन। मेरी युवा जोश की फैमिली को बहुत बड़ा थैंक यू। आप सभी लोग हमारे सारे वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। हाय, आई एम अवनी भाडेशिया, लाइफ कोच। जैसे कि आप सब अभी देख सकते हैं कि मैं फिलहाल अभी एक कार में है। एक्चुअली मैं कहीं ट्रैवल करके जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ अभी कि मैं इस रास्ते पर आगे जाऊं उससे पहले मुझे किसी और को सही रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। अगर उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए मैं नियमित बन सकती हूँ, तो मुझे अभी, चाहे ये माहौल मेरे आसपास जैसा भी हो, लेकिन अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 मिनट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जस्ट बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये वीडियो नियमित बन सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने की शुरुआत कल से होने वाली है। और कल से क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, और ये भी आपको बताऊंगी कि मैं अभी लाइव आपके साथ क्यों बात कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ की रियल कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही बुक लवर हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं जब छोटी थी, हालांकि तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि कौन सी किताबें अच्छी, कौन सी बुरी, या अपने करियर रिलेटेड कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई कोच या गुरु या ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं था। मुझे जो अच्छी लगती थी वो मैं पढ़ती थी, जिसमें से मुझे मज़ा आता था वो मैं पढ़ती थी। फिर मुझे पता चला सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें भी होती है, और उसमें मैंने बहुत अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर किया। जब मेरे हाथ में पहली किताब आई स्वामी विवेकानंद की, तब मुझे वो कैरेक्टर, मैं उनको अभी यहाँ पर कैरेक्टर प्रोनाउंस कर रही हूँ सिर्फ कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए, वो कैरेक्टर मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, ऐसी भी शार्प मेमोरी हो सकती है, ऐसा भी विजुअलाइजेशन का पावर हो सकता है, ऐसा भी कोई मेडिटेशन का फीलिंग या ऐसा कुछ हो सकता है, ये ऐसी शक्तियाँ कैसे कोई हासिल कर सकता है। तो उसके बाद मेरा उनके ऊपर रिसर्च शुरू हुआ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैं बेलूर मठ भी गई, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ी थी। मैंने कभी भी स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, पावर को, या माइंड को, या सबकॉन्शियस माइंड को, ये सारे शब्दों को महसूस नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये एक्सपीरियंस मुझे जिंदगी में पहली बार मिला आज से 15 साल पहले। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, और मैं और मेरा भाई तब, यानी कि 15 साल पहले, राजकोट गए थे माइंड पावर नाम का एक वर्कशॉप अटेंड करने, जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे स्नेह देसाई सर। अब वो वर्कशॉप चेंज योर लाइफ के नाम से जाना जाता है। जब जिंदगी में पहली बार 2 दिन हमने जाना माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हम कौन है, तब मुझे और मेरे भाई दोनों को ऐसा लगा कि अब तक ऐसा कह सकते हैं कि हम जो जिंदगी जी रहे थे वो एक्चुअल में जिंदगी नहीं थी। वो सिर्फ हम ऐसा इंसान, जैसे 5 सेंसेस होती है, नॉर्मल काम करते हैं, अच्छी खासी थोड़ी मेच्योरिटी होती है, थोड़ी समझ होती है, और रूटीन लाइफ जी रहे थे। हम कौन है, खुद से खुद की पहचान हमें स्नेह देसाई ने करवाई उनके वर्कशॉप के द्वारा। उनके वर्कशॉप में जो वो डेप्थफुल और डिटेल में नॉलेज देते हैं, जो एक्सपीरियंस देते हैं, उसके द्वारा एक बार जब हमने वो अटेंड किया, वो होटल में से बाहर निकलने से पहले मैंने और मेरे भाई ने खुद को एक कमिटमेंट दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे करेंगे पता नहीं है, लेकिन आज यहाँ से एक इरादा लेकर जाते हैं, एक डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि हमने जो 2 दिन में ये नॉलेज पाया है, ये जो सीखा है, जिससे हमें ये अनुभव मिला कि हमारे पावर्स क्या है, हमें कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी है, हम जिंदगी कैसे जी सकते हैं, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हम दूसरों को देंगे, दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों को बांटेंगे। हालांकि तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें कैसे होगी, और मेरे दिमाग में कोई करियर का कोई प्लानिंग भी नहीं था। मैं तब 12th स्टैंडर्ड में थी, और वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद एक दूसरा रूल हमने सेट किया था, मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने, कि चाहे कुछ भी हो जाए, टॉपिक क्या है कोई लेना देना नहीं है, टॉपिक में जो सिखाया जाएगा उसमें क्या समझ को आएगा वो भी लेना देना नहीं है। अगर स्नेह देसाई कोई वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, तो मेरे पापा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, और मुझे वो बहुत पसंद थे, वो इंस्ट्रक्शंस भी बहुत पसंद थे, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वर्कशॉप मिस नहीं करना है, कंपलसरी उसको अटेंड करना है। अब वो टैरो वर्कशॉप हो या एनएलपी वर्कशॉप हो, वो मैनेजमेंट का वर्कशॉप हो या स्पिरिचुअलिटी का वर्कशॉप हो, जस्ट पहली ही बार स्नेह देसाई का जो माइंड पावर अटेंड किया, उसमें हमने जो भी सीखा और उससे हमने जो पाया, जो एहसास और जो कामयाबी और जो सफलता,
उसके दम पर हमने एक डिसीजन को कंटिन्यूसली आज दिन तक उसको संभाले रखा है और वो रूल को हम आज भी फॉलो करते हैं। आज भी हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनका हर एक वर्कशॉप अटेंड करते हैं। वहाँ से मेरी लाइफ ने एक बहुत बड़ा चेंज लिया, क्योंकि हमने जो डिसीजन लिया था कि ये नॉलेज हम किसी और को देना चाहते थे, उसके लिए मुझे मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, स्नेह सर ने सपोर्ट किया और बहुत सारे और भी वेल विशर्स थे। उनमें से कुछ मुझे अभी सुन भी रहे होंगे, इस वीडियो में मुझे देख भी रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में लिखिएगा कि हमने साथ में मिलकर क्या किया था। हम सब ने एक मेडिटेशन सेंटर ओपन किया था अहमदाबाद में। 5 साल तक उस मेडिटेशन सेंटर को हमने रन किया था और एवरी संडे हम वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स की ट्रेनिंग्स लेते थे। वहाँ पर 1 घंटा लेक्चर होता था, 1 घंटा मेडिटेशन होता था, उसके बाद हीलिंग प्रोसेस होती थी और उसके बाद भी हमारी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। अब उस मेडिटेशन सेंटर को रन करने के लिए मुझे अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना था, जिसके लिए मुझे स्नेह सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। उनके फैमिली ने और मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अलग अलग ट्रेनर्स के पास गई, बहुत सारे अलग अलग वर्कशॉप सीखे और उससे मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आपको किसी और को कुछ सिखाना है तो आपको, यानी कि हमें खुद को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तब जाके हम किसी और को कुछ सिखा सकते हैं। और उस चीज़ का अनुभव होने के बाद कभी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, मैनेजमेंट हो, एनएलपी हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग हो, कुछ भी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स की ट्रेनिंग्स मैंने ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अलग अलग गुरुओं के पास जाकर सीखा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग्स अटेंड की। लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कमर्शियल या जो भी बोलो पर्पसफुल बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब मैंने पहली बार स्नेह देसाई सर का ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप अटेंड किया, जो 7 दिन तक चलता था। उसमें मैंने डिटेल से ये जाना कि कैसे बोलना। हालांकि ऑलरेडी मेडिटेशन सेंटर चलता था, मुझे इतना था, मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी क्लैरिटी थी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच या ट्रेनर बनना है। मुझे सिर्फ एक मेरे अंदर इरादा था कि मैंने जो सीखा है या अभी भी और भी जो मैं सीख रही हूँ, मैं दूसरों से बांटना चाहती हूँ, दूसरों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में और ऐसा करने से आप जो चाहे वो पा भी सकते हैं। वो ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि हालांकि मैं संडे स्टेज पर से लेक्चर तो लेती हूँ, पर उसको अगर पॉलिश करना है तो वो सारी चीज़ों को सीखना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों की नॉलेज मुझे ट्रेन द ट्रेनर में से मिली, जिसमें मुझे ये समझ में आया कि कैसे बोलना, टोनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप ऐसे तो कैसे बोले जिससे सामने वाला आसानी से समझ सके आपकी बातों को। बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स मुझे ट्रेन द ट्रेनर्स में से मिली। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जस्ट बिकॉज मैं टैरो कार्ड रीडर थी, हीलर थी, स्पिरिचुअलिटी में मैं इतना आगे थी, मैं मैनेजमेंट भी पढ़ रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ों को दूसरों को कैसे सिखाना और उसमें से पर्पस के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ उसको एनकैश कैसे करना, वो मुझे ट्रेन द ट्रेनर में समझने को मिला, सीखने को मिला। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उस जर्नी को मैंने आगे कंटिन्यू किया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि मेरे इंडिविजुअल पूरे इंडिया में 26 सिटीज से भी ज़्यादा सिटी में मेरे क्लाइंट्स हैं और ग्लोबली इंडिया के अलावा 7 कंट्री में मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको मैं पर्सनल 1-to-1 भी ट्रेनिंग देती हूँ और स्टेज प्रोग्राम्स भी करती हूँ। लाइफ के हर एक पिलर्स को बैलेंस में रखने के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, कम्युनिकेशन हो, रिलेशनशिप हो, मेंटल पीस हो या स्पिरिचुअलिटी हो या बिजनेस हो, वो सारी चीज़ों को कैसे और ही अच्छा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना, उसकी मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ। और ये सारी चीज़ों का अगर निर्माण हुआ है मेरे लाइफ में तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को। जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जो अच्छा लगता है उसमें से पैसा कैसे कमाया जाए। बिकॉज हमेशा ऐसा होता है ना, ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने कभी कुछ करियर रिलेटेड डिसीजंस लिए होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे अभी सुन रहे हैं जो अभी भी वो डिसीजन लेना बाकी है, वो सोच रहे हैं कि मैं कौन से करियर में आगे जाऊं। उन सबको मैं एक आज थॉट देना चाहती हूँ। मेरा पर्सनल थॉट है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में 2 प्रकार के माइंडसेट के लोग होते हैं। पहला माइंडसेट वाला लोग ये सोचता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मुझे उसी में आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरे माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो ये सोचते हैं अच्छा लगना छोड़ो,
पैसा किस में से मुझे ज़्यादा मिलता है, मुझे उस करियर में आगे बढ़ना है। लेकिन ये दोनों का विन विन हो जाए, ऐसी अगर मुझे समझ मिली तो वो ट्रेन द ट्रेनर में से मिली। आज मेरा यहाँ पर लाइव होने का एक ही पर्पज़ है। अभी मैं फ़िलहाल ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं चाहती थी कि मैं आप सबको ये मैसेज कन्वे करूँ कि सीखना हम कितना इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में एक चीज़ है जो अगर अभी रुक जाइए, जो भी कर रहे हैं छोड़ दीजिए, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे कमेंट में अगर हो सके तो बताइएगा कि आपको क्या लगता है अभी आपके पास जो भी है, प्यार, पैसा, सफलता, करियर, रिश्ते, मन की शांति, जो भी है, उसमें क्या आप 100% सेटिस्फाइड है? अगर नहीं है तो आप सबके लिए एक वंडरफुल वर्कशॉप आ रहा है जो कल होने वाला है संडे को, स्पीक एंड गेट रिच। आप सोचेंगे बोलना और पैसे कमाना ये कैसा नाम हो, स्पीक एंड गेट रिच। हाँ, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है और उसका बहुत बड़ा एक पर्पस है। वो तभी समझ में आएगा जब आप उसको कल अटेंड करेंगे। मेरा आपको एक ही मैसेज है कि दोनों माइंडसेट, जिसमें मुझे अच्छा लगता है और जिससे मुझे पैसा मिले, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक ही रास्ते पर कैसे चला जाए और उसमें से कैसे आप सफलता पा सके, उस चीज़ को अगर आपको समझना है। आप सोचेंगे पर मैं तो ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ट्रेनर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। होल्ड ऑन, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेनर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या अभी आप सेटिस्फाइड हो? अगर थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में तो ये वर्कशॉप आपके बहुत काम आएगा। जस्ट बिकॉज मुझे भी सेंटर चलाते वक्त ये नहीं पता था कि मुझे ट्रेनर बनना है। हालांकि मैं ऑलरेडी स्पीकर थी, लेकिन वो मेरा गोल या पर्पस नहीं था। मुझे मेरा पर्पस और गोल मिला जब मैंने ट्रेन द ट्रेनर अटेंड किया। वैसे ही ऐसा हो सकता है कि कल जब आप उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है, आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको यूज करके आप एनकैश भी कर सकते हैं और सेटिस्फेक्शन भी पा सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, जिंदगी में सेटिस्फेक्शन पाने का रास्ता किसी को देकर ही निकलता है, यानी कि किसी को कुछ बांट कर ही मिलता है। आप सबको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं क्यों ये वर्कशॉप अटेंड करूं। आप अच्छा डांस करते हैं, आपको ये अटेंड करना चाहिए। आप अच्छा खाना बनाते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, आपको ये अटेंड करना चाहिए। आप अच्छी मिमिक्री करते हैं, आपको ये अटेंड करना चाहिए। आप अच्छा सीए हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप कुछ भी कर रहे हो अपने फील्ड में, आप जो भी कर रहे हो उसमें से आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप और भी ज़्यादा सफलता पा सके, और भी ज़्यादा पैसा कमा सके। तो ये वर्कशॉप आपकी बहुत काम आएगा। आपको ये समझने को मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे स्पिरिचुअलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें से मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी आप सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू धर्म को यहाँ पर कुछ हाईलाइट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप मेरे बात को अच्छे से समझ सके, इसीलिए अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। हालांकि अर्जुन के पास पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत था क्योंकि वो अर्जुन थे, लेकिन उनको भी महाभारत जीतने के लिए कृष्ण का और अपने गुरु का वो नॉलेज, वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी था कि उसको कहाँ जाना है, कौन सी साधना करनी है, ब्रह्मास्त्र पाने के लिए उसे क्या करना है, वो सारी चीज़ों का गाइडेंस उनको उनके गुरु ने दिया था। अगर आपको भी आपकी लाइफ में सफलता पानी है, समृद्धि पाने हैं, अच्छे रिश्ते पाने हैं या मन की शांति पानी है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट लेवल तक आपको अगर आगे जाना है प्रोफेशनली, बीइंग अ कोच, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ स्पीकर, आपको आपका कम्युनिकेशन बेहतर करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये वर्कशॉप आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। बहुत जी लिया नॉर्मल होके, अब चाहे चलो बनते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू और दिल से मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वर्कशॉप में आए। इसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दी गई है। सो आई जस्ट वांटेड कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आप सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और आखिरी बात, एक छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, उसको ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, लेकिन अगर हम उसको दबा दे, उसको मना कर दे, उसको डांट दे और अच्छे से बोल दे कि चलो कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ यहाँ पर, तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ठीक है वो मान गया, बैठ गया, लेकिन उसके बाद उसका जो रिएक्शन आएगा ना वो बहुत ही जबरदस्त होता है। मतलब वो चिड़चिड़ा बन जाता है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप अभी फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हैं,
जिस भी करियर में है या करियर अभी अब सिलेक्ट करना बाकी भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़े हो गए हैं या फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसा क्या है जो आपको करना अच्छा लगता है पर आप वो नहीं कर रहे हैं? अगर आपने वो करना शुरू कर दिया और उसमें भी अगर आप प्रोफेशनली आगे बढ़ गए और एनकैश कर लिया उस टैलेंट को, तो आपको आपकी लाइफ में आपका पर्पस मिलेगा, पैशन मिलेगा, मनी भी मिलेगा, सफलता, शोहरत, नाम, इज्जत, लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग्स, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको आपके ऊपर प्राउड फील होगा, सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीक एंड गेट रिच, स्पीक एंड गेट रिच, स्पीक एंड गेट रिच। थैंक यू सो मच।